Hello everyone, welcome to Sneha's nursing classes. Today we will study about medical terminologies, medical root words and meaning part 2. तो आज हम फिर से देखेंगे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, मेडिकल रूट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स. तो आइए चलते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट में है मायो. मायो का मतलब होता है मसल्स. फिर आता है हमारा मैरिंगो. मैरिंगो हम ईयर ड्रम के लिए यूज़ करते हैं. ईयर ड्रम नॉर्मली भाषा में जिसको कान का पर्दा बोला जाता है. देन आता है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं. न्यूरो. न्यूरो दैट मीन्स कि नर्व्स, जैसे कि न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी में हम नर्व्स के बारे में स्टडी करते हैं. फिर ऑक्लो. ऑक्लो हम आई के लिए यूज़ करते हैं. फिर आता है हमारा ऑम्स. ऑम्स जो है वो ट्यूमर वर्ड के लिए यूज़ करता है. ठीक है. फिर आता है ओ. ओ का मतलब होता है एग. फिर है ऑप्था. ऑप्था हम आई के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी जिसमें आई के बारे में स्टडी करते हैं. ऑप्थेल्मोस्कोप जिसमें आई का विजुअलाइजेशन करके उसमें एबनॉर्मलिटी को चेक किया जाता है. फिर आता है ऑर्को. ऑर्को टेस्टिस के लिए यूज़ होता है. फिर आता है हमारा ऑस्टियो. ऑस्टियो हम बोन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब बोन की डिसीज़ है. ठीक है. फिर आता है हमारा ऑटो. ऑटो ईयर के लिए यूज़ होता है. ऑक्सिया. ऑक्सिया ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है. पैथो. पैथो कोई भी डिसीज़ के लिए यूज़ होता है. डिसीज़ वर्ड के लिए हम पैथो यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पैथोलॉजी. पैथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द डिसीज़. फिर आता है हमारा पैक्ट्रो. पैक्ट्रो थोरैक्स के लिए यूज़ होता है. जितने हमारे बॉडी में जो थोरैक्सिक एरिया है ना, थोरैक्स कैविटी है, उसके लिए हम पैक्ट्रो वर्ड यूज़ करते हैं. फिर आता है फैगो. फैगो का मतलब ये होता है ईट करना या फिर सैलो करना, जैसे फैगोसाइट्स आप लोग जानते होंगे बॉडी में होता है ना. तो फैगो का मतलब ये होता है सॉलो करना, कोई भी चीज़ को ईट करना, यानी खा जाना, है ना. फिर आता है फ्लैबो. फ्लैबो वर्ड यूज़ करते हैं हम वेन के लिए, है ना. फिर आता है फोनो. फोनो वर्ड हम यूज़ करते हैं वॉइस के लिए. फिर हमारा आता है फ्रेनो. फ्रेनो हम डायफ्राम के लिए यूज़ करते हैं. पाइलो हेयर के लिए यूज़ होता है. निया ब्रीथिंग के लिए और नियम लंग्स के लिए. ये यहाँ पे जो है पी है ना, ये साइलेंट है, इसलिए हम इसको निया पढ़ रहे हैं ना. फिर आता है प्रोक्टो. प्रोक्टो हम रेक्टम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्रोक्टोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसमें रेक्टल एरिया को चेक किया जाता है ना. फिर आता है पाइलो. पाइलो रीनियो पेल्विस के लिए. उसके बाद आता है पायो. पायो पस के लिए यूज़ होता है. रीनो. रीनो किडनी के लिए यूज़ होता है. राइनो नोस के लिए यूज़ होता है. सिडेरो. सिडेरो आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं. देन आता है स्फिग्मो. स्फिग्मो जो वर्ड है वो पल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, उसमें पल्स के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं कि, है ना. तो जो पल्स ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक डिवाइस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, है ना. स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर. तो जो स्फिग्मो मैनोमीटर है वो ब्लड प्रेशर को चेक करता है ना, पल्स के थ्रू. इसलिए पल्स के लिए हम स्फिग्मो वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बीपी ऑपरेटर भी बोलते हैं. फिर आता है स्पायरो. स्पायरो भी सेम ऐसे ही ब्रीथिंग के लिए यूज़ होता है. स्पायरोमीटर ब्रीथिंग चेक करते हैं कितना कैपेसिटी है. फिर आता है स्प्लेनो. स्पीलो स्प्लिन के लिए यूज़ होता है. स्पॉन्डाइलो. स्पॉन्डाइलो वर्टिब्रा के लिए यूज़ होता है. स्टेथो चेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. स्टोमेटो माउथ के लिए यूज़ करते हैं. देखो समझो, स्टोमा का मतलब ही होता है ओपनिंग. आप लोग बॉटनी में या फिर 12th में कभी भी पढ़े होंगे, जो लीव्स होते हैं, जो ट्री का लीव होता है उसमें स्टोमा पाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे ओपनिंग या फिर स्पोर्स, छोटे छोटे छेद पाया जाता है ना. तो उसी से रिलेट करके स्टोमेटो. स्टोमेटो का मतलब भी होता है ओपनिंग. तो माउथ, इसका मतलब माउथ है. माउथ भी एक बॉडी का ओपनिंग ही है ना. फिर आता है थोरा. थोरा यानी चेस्ट. फिर है थ्रोम्बो. थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट. थाइमो. थाइमस ग्लैंड के लिए होता है. अनगियो नेल के लिए यूज होता है. यूरो जो है वो यूरिन के लिए यूज़ होता है. जैसे आप लोग अगर हॉस्पिटल में कभी ड्यूटी किए होगे तो देखोगे यूरो बैग, यूरो ऐसे वर्ड यूज़ होता है. तो यूरो जो है यूरिन के लिए हम यूज़ करते हैं. देन आता है वेस्क्यूलो या फिर वेजो. ये वेजल्स के लिए यूज़ होता है. दैट मीन्स ब्लड वेजल्स, जो भी है ब्लड जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं ना. फिर है वेनो. वेनो हम वेन के लिए यूज़ करते हैं. फिर वेंट्रिक्यूलो. वेंट्रिक्यूलो वेंट्रिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है.
आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा, या फिर आप लोग को इससे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और नया जानने की इच्छा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।